क्या है? ये आपकी अरावली पर्वत है। क्या है मेरे बच्चे? अरावली पर्वत है। ये आपका क्या है? दिल्ली है। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं। पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। आप 1982 में आई फिल्म जानी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद या नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएगा। ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। 12,081 मैप की गई पहाड़ियां हैं, जिसमें से 1,048 ही 100 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती है। जय हिंद, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम ऐसी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक मां, सब और हर एक बहन के जुबान में है। बिल्कुल, ये शब्द कोई अब अनजाना सा नहीं लग रहा है। सेव अरावली। पूरा देश एक तरफ हो चुका है इन पहाड़ों को बचाने के लिए, पर्वतों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए और सबसे बड़ी चीज उन जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो शायद बहुत सारे ऐसे जीव, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो हमसे अलविदा कह चुके हैं। हम आज हर एक युवा सरकार के खिलाफ तो हम नहीं कहेंगे और ना ही कहेंगे कि हम विकास के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम विनाश के खिलाफ खड़े हैं। हर एक युवा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर तरफ सेव अरावली की एक गूंज, की एक पुकार हर तरफ, हर एक दिमाग में, हर एक दिल में घर कर जा रही है। जी हां, आज हम बात करने वाले बड़े ही चर्चित टॉपिक सेव अरावली पर। खतरे में होगी अरावली। हर एक तरफ, दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान से लेकर हर एक घर में, अगर किसी के घर में ट्रैक्टर है तो रैलियां तक निकल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे से फैसले ने पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या है वो माजरा जो आप सबको यहां पर खड़ा करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अरावली के साथ खड़ा होने के लिए विवश कर दिया है? तो जानेंगे आज हम इस वीडियो में, और मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, और बने रहेंगे हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक सेव अरावली में। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम A to Z सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चे, यहां पर आप देख रहे हो यही अरावली पहाड़ियां हैं, यही अरावली पर्वत है जिसके बारे में आप बड़े अच्छे से यहां पर ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। ये पर्वत, ये पठार है ना, आपको तो अच्छे से इसके बारे में गहन अध्ययन हो चुका होगा, और नहीं हुआ होगा तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको प्रॉपर चीजें बताने वाला हूं, प्रॉपर चीजें दिखाने वाला हूं। अब बात करें तो एक चीज आपको हमेशा याद आती रही, कभी किसी ने कहा कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। आपको याद होगा 1982 में आई फिल्म जानी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद या नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएगा। बिल्कुल, पर्वत भी बोलते हैं। लोग कहते हैं ना कि पेड़ों में जान होती है, बिल्कुल, तो पर्वत भी बोलते हैं। ये एक गाना था 1982 में, एक मूवी आई थी बड़ी ही प्रसिद्ध, जानी आई लव यू। इस गाने में था, गाने का एक सुर था, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, कि कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जानी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं और कह रहे हैं, खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो।
बिल्कुल, ये शब्द आज ये पर्वत जरूर बोल रहे हैं और पर्वत की जगह पर हम जैसे इंसान उन शब्दों को बयां कर रहे हैं आपके सामने कि आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। यहां पर देखिए हमारी लाइफ लाइन खत्म होने का है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोको, अरावली बचाओ। ये केवल स्लोगन नहीं, ये आवाज है। ये उन करोड़ों लोगों और सैकड़ों वन्य जीवों की है जो पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर हैं। बिल्कुल, अभी हम चर्चा करेंगे बारीकी से एक एक चीजों पर कि आखिर अरावली कहां पर है, किन किन राज्यों से जुड़ती है अरावली, कितनी पुरानी है अरावली, क्यों इतने सारे लोग, आज लाखों लोग, करोड़ों लोग इस अरावली के लिए खड़े हो गए और क्या रीजन है इसके पीछे। तो एक एक चीज हम इस वीडियो में जानेंगे प्यारे बच्चे। यहां देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला लोगों में क्यों है गुस्सा, क्या है कारण। तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई कानूनी परिभाषा तय कर दी है, जिसके अनुसार 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कथनानुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, अगर 100 मीटर से कम है तो अरावली पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। मतलब उसमें चाहे तो आप खनन शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आप आगे भी देखेंगे क्या है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्रीय समिति की प्रस्तावित अरावली पहाड़ियों की नई कानूनी परिभाषा को मंजूरी दे दी है। इस परिभाषा के अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला की हिस्सा मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई जमीन से कम 100 मीटर अधिक हो। कोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में फैली अरावली की पहाड़ियों को लेकर राज्यों के अलग अलग नियम थे। इस समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। 5 अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई ये पर्वतमाला है जो अरावली पर्वतमाला के नाम से जानी जाती। काफी प्राचीन पर्वतमाला है मेरे बच्चे, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार 1281 मैप की गई पहाड़ियों में से सिर्फ 1000, कितना मेरे बच्चे यहां देखेंगे, 1048 ही 100 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती है। आप सोचो कि 12081 मैप की गई पहाड़ियां हैं जिसमें से 1048 ही 100 मीटर के बेंचमार्क को पूरा करती है, या महज 8.7%, 8.7% है। कितना? 8.7% महज है। इसका साथ मतलब है कि अरावली के इलाके का करीब 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा खो सकता है। इसमें इस क्षेत्र की कई पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी। इन छोटी पहाड़ियों के नष्ट होने से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अपनी निरंतरता खो देगी मेरे बच्चे, जिससे इस श्रृंखला में और अधिक अंतराल पैदा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी बारीकी से एक एक चीजों को हम आपके सामने लेकर आएंगे कि आपको अगर इसके बारे में पता नहीं है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या रीजन है, अरावली कहां पर है, किन राज्यों को जोड़ती है, क्या इससे होने वाले हानि क्या होगी, नुकसान क्या होगा, क्या पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्या वहां पर जल की प्रॉब्लम आएगी, क्या रेगिस्तान की हवाएं ये दिल्ली तक आने की पूरी संभावना रहेगी, या फिर रेगिस्तान में केवल महल बचेंगे नहीं, जल जीवन सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजों पर हम विचार और बात दोनों करने वाले मेरे बच्चे रखने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला का भूवैज्ञानिक महत्व क्या है, एक देखेंगे आयु और निर्माण। अरावली पर्वतमाला प्राचीन है जिसकी उत्पत्ति कितने अरब पुरानी मेरे बच्चे, 1.5 अरब वर्ष से भी अधिक पूर्व, जिसको क्या कहते हैं प्रोटोरोजिक युग में हुई थी। इसका निर्माण पर्वत निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जो एक विवर्तनिकी गतिविधि है जिसमें भारतीय प्लेट, कौन सी, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस टक्कर के कारण इन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिससे यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक बन गई मेरे बच्चे। क्लियर है? जिससे यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक बन गई। चट्टानों के प्रकार क्या थे इस पर्वत श्रृंखला में? ग्रेनाइट, क्या क्या देखिए, ग्रेनाइट, संगमरमर, फाइलाइट और सिस्ट सहित विविध प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें, अब देखो क्यों वहां पर लोग उसके पीछे पड़े हैं। देखो, तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिजों और यहां तक कि पन्ना और गार्नेट जैसे बहुमूल्य पत्थरों में समृद्ध है। इस भूवैज्ञानिक विविधता ने क्षेत्र की महत्वपूर्ण खनन गतिविधियों को योगदान दिया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देंगे, क्यों लोग उसके पीछे पड़े, क्यों वहां पर जाना चाहते हैं, क्यों माइनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि किन ग्रुप्स को दिया जा रहा है, अडानी ग्रुप्स को किस तरह
भारत सरकार या दे रही है, ठीक है, इस चीज को भी आप समझ रहे हैं। यहां पर देखिए अरावली पर्वतमाला कितनी पुरानी है। एक सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये पुरानी कितनी। मैंने बताया 1.5 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन अब हम सारी बात करने वाले कि राजस्थान की जो पत्थर है वो कितने पुराने हैं, जो दिल्ली साइड में है वो कितने पुराने हैं। तो यहां पर देखिए अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह भूवैज्ञानिक रूप से लगभग 15 करोड़ से लेकर अरबों साल पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी मानी जाती है। हिमालय से कहीं अधिक पुरानी दिल्ली रिज जो अरावली का उत्तरी विस्तार है, लगभग कितना है बेटा, 1.5 अरब साल पुराना है। वहीं राजस्थान में पहाड़ों के भीतर 2 अरब साल पुरानी चट्टानों का भी प्रमाण मिला है। साइंटिस्ट ने यह भी प्रमाण दिया है कि जो राजस्थान के पहाड़ों में जो चट्टानें मिली हैं वो लगभग 2 अरब साल पुरानी है। और वहीं अगर देखें तो लगभग 1.5 अरब पुराने जो दिल्ली रिज वाला एरिया है उधर के जो चट्टानें मिली है वो 1.5 अरब साल पुरानी है। मेरे बच्चे आप सोचो कि उत्पत्ति कब हुई होगी इनकी, ठीक है, और किस प्रकार से हुई होगी वो भी आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चल जाएगा बेटा। अरावली का पर्यावरणीय महत्व क्या है मेरे बच्चे। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह भूजल, हवा, मौसम और परिस्थितिकी का एक बड़ा आधार है। यह भूमिगत जल जिसको क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। या रेगिस्तान यानी थार को आगे बढ़ने से रोकती है। आप समझ लो कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती। सपोज इधर से रेत की यहां से तेजी से हवाएं चल रही रेगिस्तान की, बीच में अरावली पड़ जा रही है, क्या कर जा रहा है, रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये बीच में आपको ध्यान देना है, यार रेगिस्तान थार को आगे बढ़ने से रोकता है। भूमिगत जल, वहां जल की प्रॉपर समस्याएं एकदम नहीं होती है, मेंटेन रखता है। कितना मेंटेन रखता है आगे वो भी मैं बताने वाला हूं। यह उत्तर पूर्वी भारत के मौसम और मानसून पैटर्न को संतुलित करती है मेरे बच्चे। और उसके साथ देखेंगे यह जैव विविधता यानी वाइल्ड लाइफ वनस्पति की एक हॉट स्पॉट है, ठीक है। क्या है, एक हॉट स्पॉट है मेरे बच्चे। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सबसे बड़ी चीज कि आपके नॉलेज के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर अरावली को काटने से कौन कौन से प्रभाव होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। तो राजस्थान पर प्रभाव पड़ेगा, रेगिस्तान का विस्तार बढ़ जाएगा। किसका, रेगिस्तान का विस्तार बढ़ जाएगा। मानसूनी और वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। मानसून आएगा नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, ठीक है, पानी की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ जो वन में जीव रह रहे हैं वो रह ही नहीं पाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे। परिस्थितिकी में असंतुलन जैसे सूखा, मिट्टी क्षरण शुरू हो जाएगा। हरियाणा की और दिल्ली की एनसीआर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण और बिगड़ सकता है। दिल्ली की स्थिति अभी करंट में भी आपको पता है मेरे लाडले क्या चल रही है। उसके साथ ही साथ अगर ये अरावली पहाड़ी कट गई या काट दी गई तब दिल्ली पर क्या बुरा असर पड़ेगा, उसके प्रदूषण पर आपको भी पता है, ठीक है बेटा। वहां पर तो गाड़ियां भी बैन कर दी गई काफी हद तक कि BS6 से कि क्या है, ठीक है। रेगिस्तानी हवाएं और धूल पूर्व की ओर फैल सकती है, मतलब पूर्वोत्तर की ओर फैल सकती है। भूजल स्तर और सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। गुजरात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता में कमी और पर्यावरणीय तनाव बढ़ेगा। संक्षेप में बात करें तो अरावली के टूटने कटने से जल संकट, हवा का प्रदूषण, भूमि मरुस्थलीकरण, कृषि पर असर जैसे कि गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है मेरे बच्चे। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि अरावली पर्वत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कुछ बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है अरावली पर्वत पर, कि अरावली पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे और वन्य जीव रहते हैं। इनमें भेड़िए, कौन कौन से बेटा देखो, इनमें भेड़िए, बंगाल लोमड़ी, कैरावल, धारीदार, लकड़बग्गा, सियार सहित कई विलुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल है। ये पहाड़ियां और जंगल न केवल प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं बल्कि भूजल संरक्षण, हवा को साफ करने रखने और स्थानीय जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेरे बच्चे। अरावली के देखो कितने फायदे, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब होना जरूरी है जो हम बचपन से देखते आए हैं। अगर वो अचानक से सारी चीजें हट जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी बेटा, तो फिर हमारी संस्कृति तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, हमारा इतिहास का पतन तो वैसे भी खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। और इसको बचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम इसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए बात उठाएंगे, इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। और सरकार से गुजारिश करेंगे कि विकास के लिए विनाश ना किया जाए, इस पर रोका जाए, इस पर रोक लगाया जाए, ठीक है, जिससे हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास जीवित रहे।
रहना चाहिए, ताकि हम आने वाले अपनी पीढ़ी को ये साबित ये भी दिखा सके कि हमारी ये पौराणिक चीजें हैं जो कई अरब वर्षों से चली आ रही बेटा। ठीक है, ये देखो, दरअसल अरावली भूजल रिचार्ज की तरह काम करता है। भूजल स्तर बनाए रखने और बारिश का पानी जमा करने में इस पर्वतमाला की बड़ी भूमिका है। एक रिसर्च के मुताबिक अरावली हर साल लगभग, अब देखो यहां पर, अरावली लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज प्राप्त करने में योगदान देती। कितना बेटा? 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर। जस्ट इमेजिन कि कितना पानी यहां पर रिचार्ज करने में योगदान करती है मेरे बच्चे। इसके अलावा पश्चिम भारत में पर्यावरणीय ढाल का कार्य करती है। एक जरूरी जल ग्रहण क्षेत्र भी जो थार रेगिस्तान सहित पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से को पानी की आपूर्ति करता है। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। इस पूरे क्षेत्र में विलुप्तकार प्रजातियों के होने के कारण यहाँ का पानी भी मीठा है। कैसा पानी बेटा? मीठा है। और इन वन्य जीवों की वजह से क्या है मेरे बच्चे? इन वन्य जीवों की वजह से उपजा हुआ है मेरे बच्चे। तो सोचो कितने फायदे हैं इस अरावली होने के। तो आप बताओ मेरे बच्चे, क्या अरावली को गिराना चाहिए? क्या अरावली को में खनन स्टार्ट करना चाहिए? क्या इसका विलय करना उचित है? आज पूरा देश इस पर्वत के लिए, इस पहाड़ियों के लिए, अपनी संस्कृति की बचाने के लिए खड़ा हो चुका है मेरे बच्चे। यहां देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और क्या क्या चीजें। अरावली हरियाणा, यहां पर देखेंगे क्या क्या है मेरे बच्चे। अरावली क्या कह रहा है यहां पे? यहां पर कह रहा है मेरे बच्चे कि अरावली हरियाणा और दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी है। यह राजस्थान के थार रेगिस्तान को राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है और बारिश के पानी को भी नियंत्रित करती है। अगर अरावली खत्म हो जाती है तो भूजल तेजी से घटेगा और दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ जाएगी। कुएं, तालाब, नदियां जल्द ही सूखने लगेंगे। कुछ नहीं बचेगा मेरे बच्चे। सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली दिल्ली एनसीआर का डस्ट बैरियर और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी है। इसके बिना वायु प्रदूषण और गर्मी बढ़ जाएगी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज हो जाएगा, जिससे गर्मियां दिल्ली वासियों के लिए अत्यंत कठिन और असहनीय हो जाएंगी। तो ये सारे दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। तो हम सरकार से यही गुजारिश है कि इसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, रोका जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि इस पर ब्रेक लगाया जाए। ठीक है, इस डिसीजन को रोका जाए। यहां पर अगर हम देखते हैं अरावली पर, तो ये देखो आप अरावली पर्वत जब मैप पर देखते हैं, ये आपका अरावली पर्वत है। ठीक है, ये आपका क्या है? अरावली पर्वत है। ये आपका क्या है? न्यू दिल्ली। देखो, न्यू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे? सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप देखो यहां पर देखो, तो ये थार डिजर्ट है। क्या है? ये थार डिजर्ट है। ये जो मैप में आप देखोगे तो ये थार डिजर्ट आपको दिख रहा है और ये क्या है? अरावलीज है। ठीक है, तो ये कच्छ का है। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखो राजस्थान, ये आपकी क्या है? ये आपकी अरावली पर्वत है। क्या है मेरे बच्चे? अरावली पर्वत है। ये आपका क्या है? दिल्ली है। ध्यान दे रहे हैं, ये आपका दिल्ली है। ये क्या है मेरे बच्चे? ये देखो, ये एरिया जो यहां पर पिंक किया गया है, ये क्या है? ये हरियाणा है। ठीक है, और यहां पर देखो ये राजस्थान है, पूरा का पूरा राजस्थान। आप सोचो अगर यहां से हवाएं तेजी से चलेंगी तो अभी तक कौन रोकता आ रहा है इसको? ये अरावली पर्वत क्या करता आ रहा है? रोकता आ रहा है। अगर यही कट जाएंगी, यही हट जाएगा, तो सोचो पूरा का पूरा राजस्थान है। अगर इधर से हवाएं चलती तो पूरा का पूरा राजस्थान धूल से, डस्ट से, रेत से ढक जाएगा मेरे बच्चे। यहां पर देखो, अगर इधर देखते हो तो ये आपका गुजरात वाला एरिया है। तो गुजरात में प्रॉपर इफेक्ट, गुजरात जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। इतने जगह पर प्रॉपर तरीके से कितना इफेक्ट यहां पर जा रहा है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है मेरे बच्चे। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझा। आप ये भी देख लीजिए, ये वाला एरिया आप देख ही रहे हैं यहां पर जो मैंने बताया, ये आपका नया दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है? यही अरावली वाला एरिया है। मैप से भी आप समझ जाएंगे अगर देख लेंगे एक बार तो सही से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कि अरावली पर्वतमाला को वर्षा विभाजन व जल विभाजन रेखा कहा जाता है, क्योंकि अगर अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर ही अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यदि मानसून कम वेग से उठता है तो उठते ही अरावली से टकराकर राज्य के दक्षिण पूर्व में वर्षा हो जाती है और पश्चिमी भाग सूखा रह जाता है। ठीक है, यदि अरब सागर का मानसून उच्च वेग से उठता है तो यह अरावली के समानांतर ही आगे बढ़ जाता है तथा दिल्ली, हिमाचल में वर्षा होती है और राजस्थान सूखा ही रह जाता है। इस बात को आप देखते चलिएगा बेटा। ठीक है, तो आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक
अधात्विक खनिज अरावली पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं, इसलिए इस देश में खनिजों के क्या बोला जाता है, इसको अजायब घर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान की लगभग सभी नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। इसके पूर्व में गिरने वाला जल नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में गिरने वाला जल अरब सागर में गिरता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान के पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है। देश की सबसे पुरानी यह पर्वतमाला करीब 20 करोड़ साल पुरानी है। यह राजस्थान और हरियाणा जैसे सूखे इलाकों में भूजल को रिचार्ज करती है, वहां की बायोडाइवर्सिटी में अहम रोल निभाती है। दिल्ली से गुजरात तक करीब 650 टोटल कहा जाए तो 692 किलोमीटर में फैली इन पहाड़ियों में चंबल, साबरमती और लूनी नदियां, कौन कौन सी नदियां बेटा हैं, चंबल, साबरमती और लूनी नदियां पानी का मुख्य सोर्स है। इन पहाड़ियों में लीड, जिंक, क्या क्या है, लीड, जिंक, कॉपर, सोना आदि धातु के साथ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिल रही है, जिसका कारण है कि क्यों यहां पर ये सारी चीजें की जा रही है। तो मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और अगर ये आपको नॉलेजफुल लगता है और सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जा रही है, तो मैं अपने दोस्तों आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे को अरावली क्या है और क्या हो रहा है अरावली पर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, क्यों ऐसा है कि अरावली को कि में खनन करने के लिए लोग प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है। हमारी जो कंपनियां हैं विकास के नाम पर प्रेशर बना रही है कि अरावली पर्वत को गिराया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ी चीज इस देश के हित के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके इतिहास के लिए जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।